13 अप्रैल को जारी होगी हिमाचल कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची। लोकसभा और साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी होगी। यहाँ पर खास बात यह है कि मंडी, हमीरपुर और शिमला में लोकसभा के लिए देखिए उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं, फाइनल माने जा रहे हैं। कांगड़ा से विधायक को मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस विधायक RS बाली और भवानी पठानिया के नाम को लेकर चर्चा तेज है। इधर आशा कुमारी और राजेश शर्मा के नाम पर भी चर्चाएं हो रही हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर भी नाम तय माने जा रहे हैं। कुटलैहड़ से विवेक शर्मा और धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम फाइनल है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस की सूची को लेकर माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर नाम फाइनल है, कुछ एक जगह है जहां पर अभी नाम फाइनल होने बाकी है और लिस्ट जल्द सामने होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 13 अप्रैल को CEC की बैठक होने वाली है दिल्ली में और इसको लेकर जानकारी ये है कि हिमाचल के टिकट इसमें फाइनल हो जाएंगे और उस दिन हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं उसमें उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो पार्टी से जुड़े सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लोकसभा के लिए 3 नाम लगभग फाइनल है और 1 नाम पर अभी चर्चा चल रही है कांगड़ा सीट पर, और 3 नाम पर क्योंकि विधायकों के नाम वहां सामने आए हैं। विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, मंडी लोकसभा क्षेत्र से, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी एक कसौली के विधायक हैं, इनका नाम यहाँ पर जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है। विनोद सुल्तानपुरी के पिता KD सुल्तानीपुरी भी शिमला संसदीय क्षेत्र का पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इसी तरह से अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सतपाल रायजादा का नाम क्लियर है और वो प्रचार में जुट भी गए हैं और जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो उनके साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट से पहले प्रचार उन्होंने अब जो है शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ कांगड़ा पर अभी पेश फंसा हुआ है कि यहाँ से मजबूत प्रत्याशी किसे दिया जा सकता है। पार्टी के भीतर एक चर्चा ये भी है कि यहाँ पर भी क्यों ना जो उम्मीदवार है वो विधायकों में से दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तरह का साहस कर रहे हैं कि विधायकों को चुनाव में झोंक रहे हैं और जिस तरह के सियासी समीकरण हिमाचल में है, सियासी घटनाक्रम जो हुआ था, उसके बावजूद जो है विधायकों पर दांव खेला जा रहा है। तो यहाँ से भी 2 नाम चर्चाओं में है, भवानी पठानिया और RS बाली का कांगड़ा से, और पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भी हैं आशा कुमारी, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन उनको लेकर दिक्कत जो आ रही है, जो पार्टी से जुड़े लोग बता रहे हैं कि वो चंबा जिले को प्रतिनिधित्व करती है। अगर चंबा की बात करें और कांगड़ा एक बड़ा जिला है, तो जब कांगड़ा चंबा की बात आती है तो हमेशा क्षेत्रवाद उसमें कई बार हावी हो जाता है। तो ये एक विचार पार्टी के भीतर है कि कांगड़ा से ही कैंडिडेट क्यों ना दिया जाए। तो वहां से भी कुछ एक नाम जो है वो चर्चा में जो है वो इस तरह के चल रहे हैं कि उनमें से कोई राजपूत चेहरा देने की कोशिश भी हो सकती है। राजेश शर्मा भी एक वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा में 1 सीट पर पेश फंसा हुआ है और विधानसभा की जो 6 सीटें हैं उसमें 4 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम फाइनल है, उनको ही टिकट मिलना है। और इसके साथ साथ विवेक शर्मा जो कुटलैहड़ से हैं, उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर दिया है। जहां जहां सीनियर लीडर्स आ रहे हैं वहां वो पहुंच रहे हैं। और गगरेट में जो है कैंडिडेट्स को लेकर चर्चाएं चल रही है। आज वहां के जो प्रभारी है हर्षवर्धन चौहान सह प्रभारी है, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो फीडबैक लेंगे कि गगरेट से कैंडिडेट कौन हो सकता है। हालांकि चर्चाएं हैं कि राकेश कालिया को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये बीजेपी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में इनकी ज्वाइनिंग होनी है। कांग्रेस से ये पूर्व में विधायक भी रहे हैं गगरेट से, तो ये भी एक बड़ा नाम यहाँ पर है। बड़सर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से मंजीत डोगरा के नाम को लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही है। हालांकि इनके अलावा जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, ज्ञानचंद, संजीव शर्मा, इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। पैनल में इनका नाम भेजा गया है। सुजानपुर से कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष है कुलदीप पठानिया, उनका नाम नरेश ठाकुर और रविंद्र वर्मा, इनका नाम पैनल में भेजा गया है। लाहौल स्पीति में भी जो चर्चा चल रही है कि पहले ये बात थी कि रामलाल मारकंडा को लाया जा सकता है पार्टी में, लेकिन अब बात निकलकर सामने ये आ रही है कि विरोधी धड़े से किसी को नहीं लाना है और इनके नाम को लेकर एक राय नहीं बन पाई है और पार्टी के भीतर इससे विरोध के सुर उठ सकते हैं। तो इसलिए इनके नाम जो है जो पहले चल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं
हैं कि पार्टी के भीतर यही चर्चा है कि इनको अब ड्रॉप किया जा सकता है, इनके नाम को आगे नहीं किया जाएगा, बल्कि जो यहीं से लीडर्स हैं, जिला जी। परिषद की जी। सदस्य है अनुराधा राणा, उनके बिल्कुल। नाम को लेकर चर्चा है। तो कुल मिलाकर 13 अप्रैल पर सबकी निगाहें बिल्कुल टिकी हैं बिल्कुल, और सबकी निगाहें अब 13 कोशिश कर अप्रैल रही पर है कि टिकी हैं। देखना होगा कि सूची कब तक सबके सामने आती है। हालांकि 13 अप्रैल का जिक्र है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।